नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हम अपने समाज के बारे में, मनुष्यों के बारे में तो बात करते हैं, परंतु हमारा देश भारत जो है एक सनातन धर्म से जुड़ा हुआ हजारों साल की संस्कृति से प्रभावित देश है। देश को जब भी कोई खतरा, भय, तनाव होता है तो उसको देश की कुंडली में सीधा ही देखा जा सकता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, इस प्रकार की कुंडली बनी। मध्य रात्रि में 2 नंबर की कुंडली है, वृषभ लगन है, द्वितीय भाव में मंगल है, तृतीय भाव में चंद्र, सूर्य, शुक्र, बुध तथा शनि है। 5 ग्रहों का जमावड़ा है। छठे स्थान में तुला राशि में गुरु है, 7वें भाव में केतु है। सर्प योग में कुंडली फंसी है। इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की समस्याएं, लेबर की, मजदूर की, किसान की, गरीबी की, ऐसी कोई समस्या नहीं है जो कि दुनिया में कहीं पे भी और भारत में ना हो। बहुत अधिक समस्याएं हैं और कारण ये समस्याएं कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। गुरु चंडाल योग में देश की कुंडली का जन्म हुआ है। अब देश की सुरक्षा या कई कारणों से हम देखें तो देश को बहुत बाधाएं आ रही हैं। 1962 में, अक्टूबर 1962 में चीन द्वारा आक्रमण, हमारी भूमि छीन ली। 65 में पाकिस्तान द्वारा एक आक्रमण। 71 में पाकिस्तान और बांग्लादेश और भारत का जो विषय हुआ, बांग्लादेश बना, पर उसमें 1 करोड़ बांग्लादेशी इंडिया में आ गए और आज 3 करोड़ के करीब बैठे हुए हैं। वो समस्या। उसके बाद आप देखें कि बांग्लादेश के बाद में सिख टेररिज्म की समस्या स्टार्ट हो गई। गुरुद्वारा ऑपरेशन हो रहा है, टेररिज्म, सिख टेररिज्म, खालिस्तान का मूवमेंट, ये 80s और 90s में चलता रहा। उसके बाद में 1998 में कारगिल चल रहा है। अब 2016 में, मई 2016 में, 16 मई 2016 के आसपास गलवान की झड़प हो गई, फिर डोकलाम भी हुआ था। तो ये देश की कुंडली में समस्याएं नज़र आ रही हैं। अभी देश जो है प्रधानमंत्री के लीडरशिप में अच्छी तरक्की कर रहा है। उसका कारण है देश की कुंडली और मोदी जी की कुंडली का बड़ा अच्छा सामंजस्य होना, एक जैसी दशाएं और काफ़ी ग्रहों का सिमिलरिटी होना। परंतु क्या देश को मुक्ति मिल पाएगी ऐसी समस्याओं से? वो बात करनी इसलिए ज़रूरी हो रही है, परंतु शायद 2 या 3 सितंबर को चाइना ने एक नक्शा अपना निकाल दिया जिसमें अरुणाचल जो अक्साई चीन को अपना भाग बता दिया। और जब भी एक विशेष ग्रह देश की कुंडली में चलता है ये समस्या होती है। वो ग्रह है बृहस्पति। वो ग्रह है कौन है? बृहस्पति। तभी देश की कुंडली चंद्रमा दशा में शुक्र में शुक्र का टुकड़ा लगभग 2-3 महीने का, उसमें गुरु का टुकड़ा सिर्फ 13-14 दिन का चला, 31 अगस्त से 13 सितंबर तक। उसमें जी चीन ने छेड़ाखानी करके रख दी, नक्शा अपना बता दिया। G20 का जो एक बहुत बड़ा सम्मेलन दिल्ली में हो रहा है, 20 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष, 9 और बड़े कंट्री हेड्स आ रहे हैं, बहुत देश का मान सम्मान मिल रहा है। तो जो है शी जिनपिंग जो है उन्होंने पंगा कर दिया, वो नहीं आ रहे हैं। अब वो देश के बहुत बड़े शत्रु के रूप में उभर के आ रहे हैं। पाकिस्तान को उन्होंने साथ में ले रखा है। तो ऐसा लग रहा है कि देश की समस्या तो अभी समाप्त होने नहीं जा रही। तो अभी जैसे सितंबर, अभी जैसे मैंने कहा कि 31 अगस्त से 13 सितंबर और कुछ और भी तारीखें हैं जिनमें हमें सावधान रहना पड़ेगा। या 16 मई 2024 से 6 अगस्त 2024, इसमें सावधान रहना पड़ेगा। गुरु का टुकड़ा चल रहा है फिर दशाओं में। फिर पंजाब में भी ये आग डालता है चाइना। उसके बाद में 11 सितंबर 2025 से 11 सितंबर 2032 मंगल महादशा। इसमें कुछ विशेष समय है जिसमें कि 1 फरवरी 2028 से 11 मार्च 2029 मंगल महादशा गुरु अंतर। इसमें भारत और चीन की बड़ी लड़ाई के योग है। मार्केश ग्रह स्थिति देश को बन रही है, मंगल की दशा है। फिर अगस्त 2030 से फरवरी 32
टू फ्रंट वार इंडिया का चाइना पाकिस्तान से संभव है। अब भारत का जो प्रधानमंत्री हैं जैसी वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, जान के चीन से सीधा नहीं भिड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी डिफेंस प्रिपरेशन जो है 2014 तक बहुत अच्छी नहीं थी। अभी आपको कम से कम 14 से 15 लाख की फ़ौज चाहिए, आपको जो है 45 से 50 स्क्वाड्रन एयरफोर्स के चाहिए, आप 30 स्क्वाड्रन लेके बैठे हैं, कैसे चीन से लड़ेंगे? तो प्रधानमंत्री सोच समझ के स्टेप्स उठा रहे हैं और वो ले रहे हैं। परंतु इसका कारण क्या है कि जो शी जिनपिंग जो है पाकिस्तान चीन के जो राष्ट्रपति हैं, ये क्या कर रहे हैं और इनका भविष्य और चीन का भविष्य क्या है, उसके ऊपर आपको देश की सुरक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, शी जिनपिंग जो है 15 जून 1953 को इनका जन्म हुआ है बीजिंग के पास। कन्या लगन की कुंडली है, लगन में शनि है, पंचम भाव में राहु है, अष्टम भाव में मेष राशि में शुक्र है, वृषभ राशि में गुरु है और मिथुन राशि में सूर्य मंगल बुध है और एकादश भाव में चंद्र और केतु हैं। टेम्परामेंटल बट थॉटफुली, बहुत एग्रेसिव और सोच समझ के चलने वाले ये हैं। इनको अपनी मिसाइल डिफेंस और एयर डिफेंस पे बहुत ज़्यादा सनक सी है, तो ये बढ़ाए जा रहे हैं। इनके मुख्यतः दो शत्रु हैं, एक भारत, जापान इतना नहीं है, और दूसरा अमेरिका। कारण क्या है? इनका जो जन्म है 15 जून 53 का और अमेरिका का 4 जुलाई 1776 का। इनकी राशि जो है कर्क है, अमेरिका की राशि मकर है। राहु के तो आमने सामने, अमेरिका की कुंडली में लगन में शनि है, इनका भी शनि उसी प्रकार का है। काफ़ी ग्रह इनके अमेरिका एक जैसे हैं, इसलिए इनकी पूरी इच्छा कि अमेरिका को दबा के नंबर 1 बन जाऊं। परंतु अमेरिका की मिथुन लगन की कुंडली में शनि जो है प्रबल होकर जा रहा है और वो अब अमेरिका इनके चंगुल से बाहर निकल गया अमेरिका एक प्रकार से। दूसरे क्या कारण है कि 15 सितंबर 2008 से 15 सितंबर 2018 तक शी जिनपिंग को चंद्रमा दशा चल रही थी और 15 सितंबर 2018 15 सितंबर 2025 तक मंगल दशा चल रही है। मंगल दशम भाव में ये पूर्ण रूप से तैयार हैं, प्रोवोक्ड है लड़ने के लिए। यहीं पे भारत को सावधान रहना है। इनकी मंगल की दशा में पूरी कोशिश होगी ये लड़ें। और ये कह सकते हैं कि अभी 21 से ले 2020-21 से लेकर 23-24 तक का समय इनका चल रहा है, ये लड़ेंगे, पूरे लड़ रहे हैं। परंतु जैसे देश की कुंडली प्रमुख होती है, क्या उसका प्रभाव चीन की कुंडली का प्रभाव इन पे पड़ रहा है? बस यहीं पर ये फंस गए हैं। इनको मंगल की दशा चल रही है, मंगल इनका मार्गशीर्ष अष्टमेश है 18 से 25। इनकी कुछ गलतियां, कुछ कर्मों से ये मंगल इनको ले डूब सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर भारत को सैनिक तैयारियों का मौका मिलता है 3-4 साल और, तो भारत जो है चीन के हाथों अपना अक्साई चीन और बाकी एरियाज को वापस ले सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये चीन का हिंट कैसे मिल रहा है कि चीन में स्थिति खराब होती जा रही है? क्या हुआ लास्ट ईयर 16 से 22 अक्टूबर 2022 को इनका एक बहुत बड़ा सेशन हुआ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का, जिसमें लाइफ टाइम प्रेसिडेंट ये भी बन गए पुतिन की भांति। परंतु जब ये हुआ, जिस स्टेज पे ये हुआ, वो 25 अक्टूबर का सूर्य ग्रहण था, उससे पहले हुआ। चीन को यदि हम सिर्फ रिपब्लिक ऑफ चाइना छोड़ दें, सिर्फ चीन की बात करें तो मीन राशि का जन्म है, मीन लगन का। अब चीन का यदि हम देखें तो 1964 से लेके और 70-71 तक समय खराब था। उसके बाद वो डेवलप करने की कोशिश कर रहा था। 70 का जो दशक था उसके अंत में इसके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स स्टार्ट हुआ, आगे बढ़ा। फिर दूसरा उसी प्रकार की जो ग्रह स्थिति स्टार्ट हुई इनको 94 से लेकर 2001-2 तक, उसमें भी इनकी बड़ी वो आपस में उथल पुथल हुई। शी जिनपिंग उठ के आ रहे थे, उसमें भी इनकी तरक्की बहुत अच्छी नहीं हुई, ये दबे रहे। जैसे 2001 के उपरांत इन्होंने जापान को पीछे किया, द्वितीय अर्थव्यवस्था चली। तो जैसे 64 से 71-72 और 94 से 2001-2 का समय आ रहा था, वैसा समय आना शुरू हो चुका है इनकी चाइना की कुंडली में। वो है जनवरी 2018 से लेके जनवरी 2023 से लेके और लगभग जो है सितंबर 2023 से 30, ये 7 वर्ष है। इसमें इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। आज की डेट में चीन के 40% युवा नौकरी के बिना हैं
इनका व्यापार बुरी तरीके से बैठ गया, रियल एस्टेट ने इनके पूरे धन को ले गया है, बहुत देशों से दुश्मनी कर ली है और इनका अब डिक्लाइन शुरू हो गया। अमेरिका का फाइनेंशियल अपग्रेडेशन शुरू हो गया, इनका डिक्लाइन शुरू हो गया। तो ऐसे ये जो है इतिहास के 5 मुखिया जो हैं जिनको आप डिक्टेटर्स कह सकते हैं, मुसोलिनी, हिटलर, स्टालिन, माओ और शी जिनपिंग, ये 5 में से एक है। और ये और हिटलर एक ही जैसी गृह स्थिति है, एक ही जैसी सोच है, ये भारत से लड़ने को तैयार बैठे हैं। परंतु चीन की अपनी गृह स्थिति खराब है, बस भारत के लिए वही सेफ्टी है। एक सेफ्टी वो है और दूसरी सेफ्टी है वो है कि भारत अपनी सेना सुरक्षा को बिना चीन से 1-2 साल लड़े अपनी सुरक्षा सेनाओं को बढ़ाता जाए और अपना ज़्यादा धन जो है फ्री बीज पे लगाने के बदले सुरक्षा पे लगा दे। तो चीन से आप 2030 तक अक्साई चीन, अरुणाचल इत्यादि की समस्या को ठीक कर सकते हैं। और इन्होंने जो लाइफ टाइम किया है शी जिनपिंग ने, तो 2025 और 30 के बीच में इनके कैरियर के खात्मे की पूरी संभावना है। क्योंकि जैसे ही पहले हुआ था 2064 से 70 में माओ का अंत हुआ था, चाओ एन लाई का नया आए थे, उसी प्रकार 2000 जब भी शनि कुंभ से मेष में चलता है, चाइना में परिवर्तन आते हैं। 64 से 71-72 में आया था, फिर 94 से लेकर 2001-2 में आया, उसमें बहुत लोग बदल गए 94, 2001-2 में। अब 2023 से 30 में शी जिनपिंग जाएंगे और लोग आएंगे। और ये चाइना का एक प्रकार से 7 साल का डिक्लाइन का पीरियड है। तो भारत को ये जो एक प्रोवोकेटिव, जिसको आप कह सकते हैं एक डिक्टेटर है, उसके बच के चलना होगा। देश में आंतरिक शांति बहुत चाहिए होगी। देश में जो विरोध हो रहा है ना, आपस में लड़ाई हो रही है, चाइना और पाकिस्तान उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, उससे थोड़ी सी मुक्ति चाहिए। इस प्रकार की कॉम्प्लिकेटेड गृह स्थिति है। इस समय जो गुरु चंडाल योग बन रहा है उसमें चीन पाकिस्तान से काफ़ी खतरा है आपका अप्रैल 2024 तक। परंतु उस समय चाइना की स्थिति अपनी बहुत ख़राब है, तो वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए अभी सितंबर से जनवरी फरवरी में कहीं पे पंगा ना ले ले, ये है। परंतु देश को सावधान होकर चलना पड़ेगा। शी जिनपिंग से विशेष करके 15 सितंबर 2025 तक, जब तक 2018 से 25 मंगल की दशा चल रही है, मार्केश उनके लिए भी है मंगल और चीन के लिए भी है। धन्यवाद, नमस्कार।